हम समझते होंगे कि जिस बुद्ध पुरुष की वाहवाही करते हैं उसको बहुत मज़ा आता होगा, लेकिन उसको ना मज़ा आता है ना सज़ा आता है। साधक को तो सज़ा होती है। साधक के लिए प्रतिष्ठा सूअर की विष्ठा जैसी, मूर्ख को प्रतिष्ठा से रस आता है, मूढ़ को प्रतिष्ठा में रस आता है, साधक को प्रतिष्ठा जहर जैसी लगती है। सिद्ध के लिए जिसने अपना काम बना लिया है उसके लिए प्रतिष्ठा, नाम, फेम सब मनोमात्र है, सपना है। सारा वैष्णव माया मात्र है। यदिदम मनसा वाचा चक्षुभ्याम शर्णवादि भी, जो कुछ सुनाई देता है, जो दिखाई देता है, वो सब मनोमय है। तुम्हारी मन की वृत्ति आंतरिक रूप हो जाएगी तो प्रशंसा, निंदा, नाम, ये सब कुछ भी नहीं। भोग और त्याग कुछ भी नहीं। मित्र और अमित्र कुछ नहीं, कुछ नहीं में सारा एकदमादम हो रहा है। जो समझदार हैं, जो सुयोग्य हैं, वो अपना एक एक सांस कीमती समझते हैं, अनमोल समझते हैं। जैसे तपे हुए लोहे को छूने की इच्छा नहीं होती, ऐसे ही उसको विषय भोग की इच्छा नहीं होती। वो समझता है जैसे नदी पार करने वाला सोचता है कि नदी के बीच गहरा पानी है तो पहले ही तुम्बा बांध लेता है। ऐसे ही संसार सागर में तरने के लिए पहले ही वो ज्ञान का तुम्बा बांध लेता है। समझ लो, यदिदम मनसा वाचा चक्षुभ्याम श्रवण आदि भी। गुरु और शिष्य जा रहे थे। गुरु ने कहा, देख बेटा, कुछ बनना नहीं, बनेगा तो बिगड़ेगा, कुछ बनना मत, मेरे साथ है तो कुछ बनना मत। साधक भी कुछ बनने के लिए इच्छा नहीं हो रहा था। मूकवत, जड़वत, लोष्टवत, काष्ठवत, बहुत सियाणा मत बन, वरना बेमौत मारा जाएगा संसार में। कहा नानक सुन रे मना, वृथा जन्म न गवाए। जहाँ बेकार सा चेहरा हो जाए बुढ़ापे का, पड़ोसी कहेंगे बेकार बुढ़ा आदमी नींद खराब कर रहा है, रोग घेर ले उससे पहले ही वो निरोग आत्मा की औषधि को जान लेता है। ये विवेकी आदमियों का काम है। लोग कंधे पे पहुंचे उससे पहले ही वो अपने मन को आत्मा में पहुंचाने का प्रयत्न करता है। मित्र मुंह मोड़ ले उससे पहले ही वो अपना मुंह परमात्मा की तरफ मुंह मोड़ लेता है। बेटा, तू सावधान रहना, कुछ बनना मत, सतर्क रहना। लेकिन बनने की पुरानी आदत है। घूमते घामते जा रहे थे किसी राजा की बगिया में। राजा सैरानी था, हवा खाने को आता था, अपने कमरे में आराम करता था। अलग अलग कमरे बने थे, बाहर की सिचुएशन देखने के लिए राजा आता था, अंदर की सिचुएशन उसे पता नहीं। शिष्य एक कमरे में सो गया जाकर, गुरु दूसरे कमरे में सो गए। राजा घूमता आया, देखा कि मेरे कमरे में कौन सो रहा है। नौकर ने पूछा, कौन है तू? शिष्य ने कहा, मैं साधु। सिपाही ने उठा कर एक थप्पड़ मारी कि साधु है? कैसा साधु है? राजा साहब के पलंग पे सो गया था, राजा के घर में घुस गया बिना पूछे, कैसा तू साधु है? साधु है और फिर भी पलंग के सोने का शौक नहीं है। साधु है फिर तू आराम चाहता है। कान खींच के 2-4 थप्पड़ रख दिया, भगा दिया, और घूमते घामते फिर वो दूसरे कमरे में गए। देखा कि वहाँ भी कोई सोया हुआ है। वजीर ने पूछा, कौन हो? बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वजीर पूछता गया, आंखें हिलाया तो बाबा आंखें मचलते हुए उठे। पूछा, कौन हो? बाबा चुप। राजा ने कहा, इनको डांटो मत, ये कोई सिद्ध महापुरुष मालूम होते। राजा ने उनका आदर किया, प्रणाम किया। जब कुछ आप बनते हैं ना, तब अहमता जोड़ते हैं। अहमता मार खाती है, अहमता और ममता मार खाती है, और ये अहमता ममता को कोई सार नहीं। जिसको अज्ञानी पामर सच समझ कर अपना जीवन गंवा रहे हैं, उस संसार में कोई सार नहीं बाबा, कोई किसी का नहीं। हाड़ मांस का देह, रक्त गंदगी से भरा। जैसे समझदार आदमी गंदे बर्तन में पड़ी हुई खीर खाने की इच्छा नहीं होता, ऐसे ही समझदार दूसरे गर्भ में माताओं का दूध पीने की इच्छा नहीं करता। जैसे कोई लैट्रिन के पाइप में सोने के लिए नहीं जाता, ऐसे ही कोई दूसरे जन्म में माँ के उस पाइप में 9 महीने 13 दिन आराम करने की इच्छा नहीं करता। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ये सब मोह मूल, इसमें कोई सार नहीं है बाबा। पैसे वाला होने में सार नहीं, गरीबी में सार नहीं, बहुत कमाने में भी सार नहीं, भिखारी होने में भी सार नहीं। सब असार है, सब माया मात्र है।
जैसे रक्त और बलगम के भरे हुए कुंड में, पूल में कोई नहाना नहीं चाहेगा। जैसे दारूड़िए को कोई जज या फिर प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, ऐसे ही अज्ञानियों के कहने में साधक नहीं चलता, उनका अनुकरण नहीं करता। श्री कृष्ण की बातें कि उद्धव जैसे भटकते हुए तिनकों के कूदने की इच्छा नहीं होती, ऐसे ही समझदार इंद्रियों के जाल में नहीं कूदता, भोग नहीं करता, उसको अंतर्मुख करता है। अपने मन को अंतर्मुख करके परमात्मा शांति में लगाता है और मेरे से अचल हो जाता है। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं परीक्षित को, विलासी आदमी के लिए तो सारा दुनिया छोटी है, सारी दुनिया की चीजें कम है, लेकिन वैराग्यवान के लिए जो कुछ है बहुत कुछ है। हाथ में खाने को मिल जाए तो बर्तन की क्या जरूरत, ठीक है। ओख से पानी पी सकते हैं तो फिर ग्लास क्यों संभालना पड़े। अपनी भुजाओं का तकिया बना सके तो फिर तकिए की क्या जरूरत। जिसको 7 दिन में मुक्ति चाहिए उसको संग्रह तो नहीं, लेकिन जो कुछ है उससे भी ऊपर उठकर सतत अपने मैं का हरि का चिंतन करके हरिनाम लेना चाहिए। जिसके केश मौत ने पकड़े हैं उसको ज्यादा दुनियादारी यार दोस्त नहीं बनाने चाहिए। उसको दक्ष होना चाहिए, उसे शुचि होना चाहिए, गत व्यथा होना चाहिए, अनपेक्षा अपेक्षा ना रखे, अपेक्षा ना करे, किसी का धर्म किसी का ऐश्वर्य देखकर इच्छा ना करे, क्योंकि मन सत्य संकल्पी है। फिर उस अवस्था में आना पड़ेगा, फिर जन्मना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। इसीलिए दक्ष होना चाहिए। जैसे तैसे संकल्प करके अपने को कर्म के बंधन में ना डालो, लेकिन ऐसे संकल्प करो कि जो कर्मों के बंधन बढ़ाए उसको काटो। अभी जो तुम्हारी स्थिति है, अभी जो तुम्हारी अवस्था है, अभी जो तुम हो, ये तुम्हारे संकल्पों का ही परिणाम है। पहले के किए हुए संकल्प अभी तुम हो, ठीक है। और इस होने से भी काम नहीं चलता, और होने से भी काम नहीं चलेगा। तुम कुछ होने की इच्छा मत करो, सतत सावधान रहकर उस आत्म पद को जान लो। जैसे समझो आदमी समुद्र का पानी पीने का नहीं करता ना, ऐसे ही समझदार आदमी ये सब भोगों की इच्छा नहीं करता। वांगू मक्खन पेड़िया सुंदर विषय पिछाण, ये लड्डू चूने जहर के जो खावन मर जाओ। गुरु नानक देव जी। जैसे चूने के लड्डू मक्खन के पिंड जैसे लगते हैं, लेकिन खाने मात्र से जीभ फट जाती है, मौत हो जाएगी। ऐसे जितने भी विषय हैं ये सारे सुखी दिखते हैं, लेकिन भोगने मात्र से बल बुद्धि आपकी तंदुरुस्ती सबका नाश हो जाता है। बुढ़ापे में मन चंचल हो जाएगा, अधैर्य हो जाएगा, उससे पहले ही वो मनन कर लेता है। बुढ़ापे में टांगे शिथिल हो जाएंगी, उससे पहले ही वो यात्रा स्थान की यात्राएं पा लेता है। बुढ़ापे में कान बहरे हो जाएंगे, उससे पहले ही वो ब्रह्म विद्या सुन लेता है। बुढ़ापे में आंखों की रोशनी मारी जाएगी, उससे पहले ही वो आत्मा पुरुषों का दर्शन कर लेता है, आत्म शांति पा लेता है। बुढ़ापे में बुद्धि चंचल अस्थिर हो जाएगी, उससे पहले ही वो अपनी बुद्धि को, स्थिर बुद्धि को जवानी में ही आत्मा में स्थिर कर लेता है, ध्यान में स्थिर कर लेता है। बुढ़ापा आने के पहले ही, आग लगने के पहले ही वो ज्ञान का कुआं खोद लेता है। हे उद्धव, मैंने कई प्रकार के जीव और जंतुओं की रचना की, मैंने वृक्षों की, पेड़ों की, पशुओं की सब बनाए। 2 पैर और 2 हाथ वाले के अलावा मुझे कोई ज्यादा प्यारा नहीं। उसी को आत्मज्ञान पाने का अधिकार मिला है।